गुड मॉर्निंग दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। आप सबके ईमेल मुझे मिलते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे आपके मैसेजेस भी मिलते हैं। अपनी कहानी को आप भेजते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। thebasit25@gmail.com और 80 90 64 70 64 75 18 56 64 70 ये 2 नंबर हैं जिन पे आप मुझे अपने कहानी को, अपनी स्टोरी को आप भेज सकते हैं। आज देखते हैं किसी कहानी है मेरे पास। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर सुदीप ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, सुदीप ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, मरी सी आवाज से माँ बोली। और छोड़ आया सुदीप अपनी माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती है ना? 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे लगता है कि विदेश जाकर जो कुछ इसका दिमाग बदल गया है, ये बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा है। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादी भी नहीं किया है। तब किसी ने कहा, अरे उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसने ये कहा होगा कि अलग हो जाओ, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दो। 2 साल आश्रम में रहने के बाद प्रभा देवी को अपनी नियति का पता चला। बेटे का गम उसके अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर बेटे को दे दो। हमें तो लगता है कि विदेश में नहीं होगा, यहीं कहीं अपने देश में होगा। इसके बेटे को कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए हैं। शर्मा जी की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग सकते की आलम में आ गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी से मोबाइल पर फोन पे बात कौन करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे के रिकॉर्डेड आवाज है। शर्मा जी बोले। पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब सुदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आखिरी स्टेज में मुझे कितनी तकलीफ होगी। ये बात अगर मेरी माँ को पता चलेगी तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे मरना ही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी माँ पहले ही मर जाए। मेरे मरने के बाद 2 कमरों का मेरा छोटा सा फ्लैट है, जो अभी घर का सामान उसमें है, वो आश्रम को दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहां उपस्थित लोगों की आंखें झलझला उठी। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार शर्मा जी के आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले आए, वृद्धाश्रम से। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप सबको? अगर पसंद आ जाए तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सुनते रहिए बासित को, एक कहानी बासित के साथ।